नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी यूपी ट्रिपल एससी ने एक वैकेंसी निकाली हुई थी यूडीए एलडीए एंड सप्लाई इंस्पेक्टर यूपी के लिए। ठीक है, तो इसके फार्म अभी तक भर चुके हैं और कुछ सर्वर डाउन होने की वजह से कुछ लोग फीस जमा नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 24 मई तक वो लोग जो फीस भरने से रह गए हैं वो फीस भर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा फीस की बात कि जो इसने नोटिस में फ़ीस के लिए भी कहा है, सही है। तो ये डेट बढ़ा दिया, लेकिन अभी बहुत दिनों से इंतजार था कि फॉर्म वगैरह भरा लिए हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिस सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं आया था। तो अभी दोस्तों सिलेबस डाल दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए एलडीए के लिए। ठीक है, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस डाला है, कौन सा सिलेबस आएगा, क्या जो पिछली लोअर पीसीएस की वैकेंसी के थ्रू जो सिलेबस पूछा जाता था कि वही सिलेबस होगा या कुछ नया सिलेबस होगा। तो आज हम उस सिलेबस पर बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना टाइम मिलेगा और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, और एग्ज़ाम 29 जून को होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम इन सभी पे बात करेंगे, इन सभी चर्चाओं पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा नोटिस आज का, और यह नोटिस आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नोटिस 21 मई 2022 का 21 मई 2022 का नोटिस है, और कोई फेक नोटिस नहीं समझे, आप खुद भी यूपी ट्रिपल एससी साइट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है मैं भी पढ़ के बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रवर और ये वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में उल्लिखित ये लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया गया है, यानी कि आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है सिलेबस। ठीक है, पाठ्यक्रम को। और ये कहना है था आयोग के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रवर और लिखित पूर्ति निरीक्षक की मुख्य परीक्षा 3/2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो क्या क्या परीक्षा है, क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में दिया है कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी। सबसे मेन चीज़ कि लिखित परीक्षा जो होगी केवल सिंगल शिफ्ट में होगी। ठीक है, एक पाली की लिखित परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और 120 यानी कि 2 घंटे या 120 मिनट का टाइम होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1/4 या 25% की होगी। ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटा ये है कि टोटल जो नंबर क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 100। ठीक है, और जो नंबर के होंगे टोटल वो 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जो टाइमिंग रहेगी हमारी, यानी कि टाइम जो होगा वो होगा 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम है, और 2 घंटे का टाइम यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत जाने पर 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस में है क्या क्या चीज़। इन 100 प्रश्नों में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उस पर बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो परीक्षा योजना है क्या कि प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 भाग में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक भाग जो कि सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा भाग जो कि सामान्य हिंदी का होगा। तो एक भाग जो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य अध्ययन से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 ही नंबर के होंगे, और जबकि सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो दोस्तों ये समझ गए होगे आप कि सामान्य अध्ययन से 60 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग में बता चुका हूँ आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अब डिटेल में देख लो कि सामान्य अध्ययन में भाई बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ये पर्टिकुलरली इन्होंने पैट के हिसाब से रख दिया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा किस हिसाब से मेहनत करे। तो ये मेहनत करने के लिए इन्होंने बता दिया है कि जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा मेहनत कर सकता है बच्चा।
और जहाँ कम आ रहा है वहाँ कम भी मेहनत कर सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, तो ये भारतीय संविधान है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये मेजर पार्ट है, 10 नंबर का आएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर भारतीय संविधान जो कि विशेषता जो है संसदीय कार्यप्रणाली और न्यायपालिका और पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 10 नंबर का है, ये भी मेजर रोल प्ले करेगा, सही है। और तीसरा पूछा आएगा भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि बहुत कम मात्रा में भूगोल और अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें दोनों सब्जेक्ट से, यानी कि कह सकते हैं आप कि ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन हैं? केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आती है बात भारतीय एवं वैश्विक समसामयिक से संबंधित प्रश्न, यानी कि करंट अफेयर्स से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली बात करते हैं क्या पूछा जाएगा, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं से संबंधित प्रश्न, यानी कि मोटा देखें हम तो योजनाएं पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा? योजनाएं पूछी जाएंगी। तो योजनाओं को भैया तैयार करना है, योजनाएं, और योजनाएं जो हैं वो 5 नंबर में पूछी जाएंगी, ठीक है। शिक्षा से हो सकती हैं, स्वास्थ्य से हो सकती हैं, ग्राम विकास से हो सकती हैं, जैसे क्या नाम है, मनरेगा जो योजना है वो ग्राम विकास से संबंधित है, और स्वास्थ्य वाली जैसे आयुष्मान भारत योजना है, तो यही सब योजना पूछी जाएंगी। अब देखते हैं यूपी स्पेशल, ठीक है। तो यूपी स्पेशल भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी स्पेशल के, ठीक है। यूपी स्पेशल के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब और देखते हैं इसमें क्या पूछा जाना है। अच्छा, गणित का भी थोड़ा सा इसमें मेजर रोल प्ले हो रहा है, सही है। तो गणित है, गणित के 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इस गणित में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें डिटेल दे रखा है, ठीक है। जैसे प्रारंभिक गणित, यानी कि अर्थमेटिक से जो चैप्टर हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर, यह है फ्रैक्शन यानी कि डिफरेंस, भिन्न, और यह है हमारा दशमलव, और ये परसेंटेज है, ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज के साथ में इन्होंने नहीं दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही हैं, तो इसलिए वो इसी के साथ में काउंट कर लिया जाता है। फिर गणितीय समीकरण है और औसत है, ये चैप्टर हमारे आ रहे हैं। और अलग सा चीज़ क्या है कि तालिका की व्याख्या, विशेष विश्लेषण संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो तालिका संबंधित यानी कि DIV आएगी, डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है, यानी कि सारणी वगैरह आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर भी 5 नंबर में कंप्यूटर पूछा जाएगा। 5 नंबर में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाने हैं। अब ये तो रहा हमारा GS का सिलेबस, जो कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट बता दिए हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी भी 40 नंबर की पूछी जाएगी। तो हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लो आप। जैसे हिंदी की जो मेन हिंदी है, जैसे हम बोलते हैं क्या नाम है, वोकैबुलरी और कंप्रहेंशन, तो वो पूछा जाएगा 20 नंबर में। 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी और कंप्रहेंशन से आएंगे, सही है, कंप्रहेंशन नहीं, वोकैबुलरी और ग्रामर से, ठीक है। यानी कि इसकी वोकैबुलरी और क्या नाम है, ग्रामर, ये 2 चीज़ों से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तब अब ग्रामर में वोकैबुलरी में क्या क्या आ गया, जैसे संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थमक शब्द है, भिन्न शब्द, मुहावरे हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन है, सही है। और ये तो 20 नंबर में आ गया, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके, ठीक है। अब हम पूछते हैं कंप्रहेंशन। तो कंप्रहेंशन जो है पद और गद्य है, उससे यानी कि 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, सही है। 2 गद्यांश से 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन, तो 5 प्रश्न के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बहुत आसान पड़ जाता है। तो इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जानी है, इसमें पत्र लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय,
और परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति आदि से संबंधित प्रश्न है जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे मेजर रोल प्ले यही करेगा, बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस और हमें यहीं पे मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा सिलेबस रहा जो कि UPSSC विभाग ने जारी किया है सिलेबस, ठीक है। तो अब हम बताएं आपको, देखो सिलेबस इस प्रकार से डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चा उस हिसाब से तैयारी करेगा। और ये भी सच बात है कि जब इस प्रकार से डिफाइन किए हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा तैयारी करेगा तो नंबर भी उसके अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आने का मतलब है कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो भैया वैकेंसी कम है, मात्र 76 वैकेंसी हैं पूरी ऑल ओवर यूपी में। तो 76 वैकेंसी हैं जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर की ओनली 46 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अब बच्चे जो बैठेंगे पैट वाले, जो पैट क्वालिफाई हैं, वो सभी टॉपर बैठेंगे, ठीक है। यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट है वही बैठने वाले हैं। तो इसलिए कट ऑफ भी अब बढ़ने वाली है, कट ऑफ भी बहुत बढ़ेगी, ठीक है। तो कट ऑफ तो उसी हिसाब से तैयारी करो। मेरे हिसाब से तो कट ऑफ अच्छी जानी चाहिए इसकी। तो लगे रहो, जिन्हें लगता है कि पैट में मेरा ठीक ठाक स्कोर है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले अपनी तैयारी जारी रखें जब तक कि इसका कोई ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले अपनी तैयारी जारी रखें। और नहीं आने को 95 परसेंटाइल का भी नहीं आ सकता है, ये भी सच है, ठीक है। लेकिन 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी तैयारी जारी रखें, पता ना सरकार कब अपने मूड में आ जाए। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस, तैयारी करते रहिएगा आप और एक अच्छी जॉब की तरफ मूव करते रहिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा दो, जिससे आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।